हम इस समय हमीरपुर के लंबलू क्षेत्र में हैं और हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव की बात करें तो चुनाव प्रचार अपने अंतिम चरण में है। चर्चा के लिए हमारे साथ डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। यहां पर एक नारा भी चल रहा है, मुख्यमंत्री अपना है, विधायक भी अपना होना चाहिए। 1.5 साल पहले जब आपने चुनाव लड़ा था, आप अपने प्रतिद्वंदी की नब्ज टटोलने में नाकामयाब रहे थे। एक बार फिर मौका आया है, क्या लगता है इस बार नब्ज टटोलने में डॉक्टर कामयाब रहेंगे? डॉक्टर तो हमेशा ही कामयाब रहा। पिछली बार भी हमने नब्ज तो टटोल ली, डायग्नोसिस भी हो गया, लेकिन ट्रीटमेंट में थोड़ी देरी ज़रूर हुई। वो देरी इसलिए हुई क्योंकि हमारा जो टिकट था वो आखिर में हुआ, और तब भी हमने ऐसा नहीं कि हमने तब लोगों को नहीं बताया हो। हमने तब भी बताया था कि धनबल और जनबल की लड़ाई है, और वो चीज़ जो है 15 महीनों के अंदर वो साबित भी हो गई। और ना केवल हमीरपुर की जनता ने देखा, पूरे हिमाचल प्रदेश की, पूरे भारतवर्ष की जनता ने देखा जो यहाँ पे राजनीतिक घटनाक्रम हुआ, जो धनबल का जो यहाँ पे एक नाच हुआ, वो सब ने देखा। मैं जब आपकी चुनावी जनसभाएं सुनता हूं, पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल का बार बार जिक्र आता है। क्या कांग्रेस के काम इतने ज्यादा नहीं है कि आपको भी भाजपा के मुख्यमंत्री का नाम लेना पड़ रहा है अपने चुनाव को लिए? नहीं तो आपने फिर मेरा भाषण लगता है ठीक से सुना नहीं। प्रेम कुमार धूमल जी हमारे जिला के पहले मुख्यमंत्री थे। हमने ये नाम लिया, हमने कोई विकास कार्य नहीं गिनाए, हमने ये नाम लिया। और किसी भी जिला को जब कोई मुख्यमंत्री मिलता है तो उसके लिए सौभाग्य की बात होती है। तो हमने दूसरी बार हमारा सौभाग्य रहा और है कि माननीय ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के रूप में हमें दूसरी बार मुख्यमंत्री, मैंने इस परिप्रेक्ष्य में जो है वो जिक्र किया है, और वो करता रहूँगा। क्योंकि किसी भी जिला से अगर मेरे गृह जिला से अगर मुझे मुख्यमंत्री मिलता है तो ये मेरे लिए गर्व की बात है, शान की बात है। और उसके खिलाफ अगर कोई षड्यंत्र रचता है तो वो आप समझिए कि वो क्या बात है, जिक्र उस चीज़ का हुआ था। एक तरफ आपका नारा है जिसका मुख्यमंत्री उसका विधायक, दूसरी तरफ आपके प्रतिद्वंदी का नारा है अपना बेटा। क्या लगता है मुख्यमंत्री और विधायक की वाली बात चलेगी? देखिए, राजनीति है ये, और नेता बनना सबसे मुश्किल बात है। मैं नेता हूँ और नेता ही रहना चाहता हूँ, और मैं राजनीति में आया ही इसलिए हूँ कि जो लोगों ने परिभाषा जो नेता की आज की इस परिस्थितियों में बना दी है वो बहुत ही गलत बन चुकी है, वो धारणा गलत बन चुकी है। आप नेता जाइए, आप जवाहरलाल नेहरू जी को देखिए, लाल बहादुर शास्त्री जी को देखिए, सुभाष चंद्र बोस जी को देखिए, वो नेता थे, उनके लिए सब बराबर है। बेटा सबके पास अपना अपना है। मुझे ज़रूरत नहीं है किसी का बेटा बनने की, मुझे ज़रूरत है नेता बनने की जो एक समान सबको देखे और इस क्षेत्र का विकास एक समान करे। तो मैं नेता बनना चाहता हूं, और उसके लिए मैं हमीरपुर की जनता के, आपके इस चैनल के माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि अच्छा नेता चुनिए ताकि आपके क्षेत्र का विकास हो। बेटा आपके पास, हर के पास, आपके घर में भी है। कांग्रेस एक और नारा दे रही है, एक तरफ धनबल है, एक तरफ जनबल है। चर्चा ये है मुख्यमंत्री भी जब जनसभाओं में जाते हैं कह तो देते हैं प्रत्याशी बिके हैं, ये भी कह देते हैं कि हमने ये भी पता कर लिया कि अटैची भी खरीदा गया था। सवाल ये है मुख्यमंत्री ना अभी तक कीमत ढूंढ पाए हैं ना पैसा ढूंढ पाए हैं। ऐसे में आपको नहीं लगता आरोप निराधार है? अगर जनबल है, बिके हैं, एफआईआर दर्ज करवाई हैं सरकार ने भी, उन पर कार्रवाई अभी तक कोई इतनी ज्यादा बढ़ी नहीं है। ये जरूर निकला है कि फार्मा कंपनियों ने उनके कुछ खर्चे उठाए हैं, परंतु इसके बावजूद भी अभी तक सरकार ये साबित कर नहीं पाई है। सरकार साबित कर रही है, मामला कोर्ट के विचाराधीन है। आपके सामने अभी भी विधायक को हाई कोर्ट और वो सब बुला रहे थे, पूर्व विधायक को। तो जब मामला विचाराधीन है, कोर्ट के अंदर है, तो दूध का दूध, पानी का पानी खुद ब खुद हो जाएगा। हमें इसकी चिंता करने की क्या ज़रूरत है? और बिके हैं या नहीं बिके हैं वो जनता को स्पष्ट दिख रहा है कि बिके हैं या नहीं बिके। परसों रात में आपकी एक जनसभा सुन रहा था जिसमें आपके आंसू बहे थे। क्या लगता है डॉक्टर के आंसू लोगों के दिलों में घर करेंगे क्या? अरे आंसू की बात नहीं होती, वो एक अपनापन होता है, एक भावुकता होती है कि जिस भाव के साथ आप सेवा करने में लगे हैं, अगर हमारी जनता कहीं पे गलती खा रही है और अगर उस नेता के, सामने वाले नेता की नीयत को नहीं पहचान पा रही है, तो ये बताना पड़ेगा, ये दिखाना पड़ेगा। और कई बार डॉक्टर भी आदमी होता है, उसके भी इमोशन होते हैं, और इमोशन हर व्यक्ति के होते हैं। और मेरे को अपनी जनता के लिए दुख हो रहा है
जनता के लिए ये दुख हो रहा है कि जो उन्होंने ये 16 महीने खो दिए, जो उनके क्षेत्र के विकास में लगने थे, उन 16 महीनों का दुख हो रहा है। हम तो उस दुख के साथ उनको कह रहे थे कि आपने पहले भी गलती करी, 16 महीने पहले भी मैंने आपको कहा था कि धनबल और जनबल की लड़ाई है। बाकी रही पैसे की बात कि पैसे कहाँ हैं, तो आपको दिख रहे हैं, हर जगह बंट रहे हैं, कोशिश पूरी हो रही है। हम तो तभी कह रहे हैं कि भैया जितना वो दें उससे तिगुना मांगो, क्योंकि पैसा आपका ही है, वो खातों में जमा नहीं हो पाएगा, क्योंकि जिस दिन वो खातों में जमा होगा वो जेल के अंदर जमा हो जाएंगे। जिन परिस्थितियों में आपने पहले चुनाव लड़ा था तब जिला से कोई बड़ा मुख्यमंत्री पद के लिए नाम घोषित किया नहीं गया था, या हम यूं कह सकते हैं कि पुष्पेंद्र वर्मा कांग्रेस के टिकट पर चुनाव तो लड़ रहे थे, उनके प्रचार के लिए इतने बड़े चेहरे थे नहीं। इस बार भी विडंबना यह है, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आपके लिए प्रचार तो करना चाहते हैं, समस्या यह है उनको देहरा भी देखना है, नालागढ़ भी देखना है, क्योंकि एक सीट से उनकी पत्नी लड़ रही हैं। जनता यह भी कहती है कि पुष्पेंद्र के ऊपर मुख्यमंत्री का आशीर्वाद थोड़ा थोड़ा कम दिख रहा है, क्योंकि उप मुख्यमंत्री भी 1 दिन के लिए आते हैं, 3 दिन के लिए नालागढ़ चले जाते हैं। ऐसे में क्या आपको लगता है कि यह भी समस्या आपके लिए एक रहने वाली है क्या? माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 दिन मुझे पिछली बार दिए, 1 दिन मुझे कल दिया। माननीय उप मुख्यमंत्री ने 2 दिन मुझे पूरे दिए, और हमारी जो प्रदेश अध्यक्ष है प्रतिभा सिंह जी, उन्होंने मुझे 2 दिन दिए। विक्रमादित्य सिंह जी ने 1 दिन दिया। कल हमारे पास हमारे हिमाचल प्रदेश के दिलों की धड़कन, नौजवान युवाओं की हमारे पास जानू भाई हमारे श्री रघुवीर सिंह बाली जी आ रहे हैं। नेताओं ने मुझे पूरा सपोर्ट करा है, मेरे संगठन ने मुझे पूरा सपोर्ट करा है, वो पूरा आशीर्वाद है, और बाकी आपको जनता देगी असली आशीर्वाद। आप एक विकास कार्यों का जिक्र कर रहे थे कि इन 16 महीनों में उस तरह से हो नहीं पाए जिस तरह से एक विधायक को करना चाहिए था। सवाल ये है, सरकार के तो आप भी नुमाइंदे हैं, बेशक आप विधायकी नहीं जीते हैं, परंतु फिर भी टिकट तो आपने कांग्रेस का ही पिछली बार भी लिया था। 16 महीनों में आपकी क्या परफॉर्मेंस थी? क्योंकि सवाल तो आपके ऊपर भी उठ रहा है। मुख्यमंत्री ने भी तो कहा था महिलाओं को 1500 रुपया दिया जाएगा। लगभग जिस प्रदेश में 35 लाख से ऊपर महिलाओं की संख्या बनती हो, पात्र महिलाओं की संख्या 22 लाख बनती हो, और मुख्यमंत्री 72,000 महिलाओं को 1500 रुपया देकर ये कह दें कि सब महिलाओं को मिल गए हैं, सवाल तो आपको नहीं लगता सरकार पर उठ रहे हैं? वो भी लाजमी है। आपने फिर ठीक से उनका बयान नहीं सुना। उन्होंने कहीं नहीं कहा कि सब महिलाओं को मिल गया। उन्होंने कहा कि जिन महिलाओं ने 15 मार्च से पहले जो फॉर्म भर दिए थे, जिनकी स्क्रूटनी हो गई है, उनके खातों में पैसे डल चुके हैं। जैसे ऊना में 8,000 लोगों को, 8,000 महिलाओं को, और ऐसे ही दूसरे ज़िलों में भी ऐसे करके 72,000। हमारे ज़िला में भी 1,000 औरतों को मिल चुका है, 1,000 से ज़्यादा। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने 15 मार्च से पहले भर दिए थे। अब आचार संहिता लगी है, जैसे आचार संहिता हटेगी तो मिल जाएंगे। आपको क्या लगता है कि 72,000 को मिल गए और जो बाकी योग्य महिलाएं उनको नहीं मिलेंगे? उनको भी बराबर मिलेंगे, क्योंकि इसके लिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने बजट में पूरा प्रावधान किया है, और मेरे को लगता है 800 करोड़ रुपए की राशि जो है वो महिलाओं के इस 1500 सम्मान निधि के लिए रखी। अपने प्रतिद्वंदी को किस तरह से आंकते हैं? प्रतिद्वंदी को मैं नहीं आंकता, क्योंकि उसको क्या आंकें हम? जिसने जनता को के साथ विश्वासघात किया हो, जनता के साथ धोखा किया हो, उसको मैं नहीं आंक सकता, उसको जनता खुद आंकेगी। एक यहाँ पर टेंडर का आखिरी सवाल है। यहाँ पर टेंडर का और ठेकों का बड़ा मसला गूंज रहा है। आपके विधायक भी परसों सफाई दे रहे थे, वो कह रहे थे कि विधायक है उसको तो टेंडर मिलता ही नहीं है, और जो 1 लाख रुपए के ऊपर से टेंडर होते हैं उनकी तो बिडिंग होती है। ऐसे में मेरे ऊपर ये आरोप लगाना, ये तो कहीं ना कहीं अपने आप को जस्टिफाई नहीं करते हैं। वो उनको भी मालूम है, हमने लिस्ट पूरी जारी करी है। ये मुख्यमंत्री जी 135 करोड़ कह रहे थे, वो 140 करोड़ का आंकड़ा निकला। अब तथ्य हैं, प्रमाण हैं, तो उसके लिए और ज्यादा सबूत देने की जिस क्षेत्र में आप हैं, यहाँ पे एक डिग्री कॉलेज खोला था, उसको मुख्यमंत्री ने डिनोटिफाई किया। तो एक यहाँ पर वेटनरी हॉस्पिटल का मसला है, एक यहाँ पे एक पीएचसी का मसला है। क्या ये मसले हल हो पाएंगे? यहाँ के स्थानीय लोग भी खड़े हैं, इनको भी उम्मीद होगी कॉलेज खुलेगा, हमारे बच्चे जाएंगे, पीएचसी खुलेगी, अच्छा स्वास्थ्य होगा, हमारा वेटनरी अस्पताल खुल जाएगा, जानवरों की अच्छी देखभाल हो जाएगी। बिल्कुल। अभी तो आचार संहिता लगी है, तो अभी तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन जब समय था, जो विधायक चुना था, उसको ये विधानसभा के पटल पे ये आवाज़ बुलंद करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने एक बार आवाज़ बुलंद करी है, वो भी सिर्फ अपने खनन और क्रशर के लिए। वो आप आरटीआई से ले सकते हैं, वो आपको पता चल जाएगा कि उन्होंने लंबड़ू क्षेत्र के हित की बात की कभी कि नहीं की। धन्यवाद। हमारे साथ डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा थे। मैंने जैसे पहले कहा, उपचुनाव का दौर है और चुनाव प्रचार अपने अंतिम चरण में है। संवाद भारत में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।